राधे राधे। आज की प्रेरणादायक कहानी है डर से दया तक, गली के कुत्तों का सफ़र। रात के 10 बज चुके थे। शहर की गलियों में सन्नाटा उतर आया था। सड़क के कोने पर एक पुराना बिजली का खंभा झिलमिलाती रोशनी के साथ खड़ा था, जैसे कोई थका हुआ पहरेदार अब भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। उसी खंभे के पास कूड़े के ढेर के बीच कुछ हिलती परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। 4 छोटे छोटे पिल्ले और उनकी माँ लैला। लैला एक सफ़ेद और भूरे धब्बों वाली मादा कुतिया, जिसकी आंखों में अब भी इंसानों का डर बसा था। कभी वह किसी के घर की पालतू थी, पर एक दिन मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन से लैला ने इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दिया। लैला अपने 4 पिल्लों टॉमी, गुल्लू, मिन्नी और चिक्कू के साथ शहर की गलियों में रहती थी। दिन भर कुछ खाने की तलाश और रात में किसी सुरक्षित जगह की खोज। जब भी कोई इंसान पास आता, वह अपने बच्चों को अपने शरीर के नीचे छुपा लेती और दांत दिखाकर गुर्राती। एक दिन एक छोटा लड़का आरव स्कूल से लौटते वक्त उन पिल्लों के पास गया। उसके हाथ में बिस्किट था। वह बोला, ले खा ले छोटू। पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लैला तेजी से भौंकी और आरव डरकर पीछे हट गया। आसपास के लोग हंसने लगे। अरे छोड़ो आरव, ये गली के कुत्ते काट लेते हैं, उनकी माँ ने डांटते हुए कहा। लैला ने देखा वो छोटा लड़का डरते डरते दूर चला गया। उसकी आंखों में अब भी वही पुराना दर्द झलक रहा था। इंसानों से डर और इंसानों को डराने की मजबूरी। सर्दियों की रातें शुरू हो चुकी थी। कूड़े के ढेर में अब पहले जैसी रोटियां नहीं मिलती थी। लैला ने अपने बच्चों को अपने शरीर से लगा कर रखा ताकि वे ठंड से बच सकें। टॉमी ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है। लैला की आंखों में आंसू निकल आए। उसने अपने शरीर की आखिरी ताकत जुटाकर पास की दुकान के पीछे कुछ ढूंढा। वहीं उसे आधी जली हुई रोटी और थोड़ा दूध से भरा गिलास मिला। शायद किसी ने गिरा दिया था। लैला ने वह रोटी अपने मुंह में दबाई और बच्चों के पास आई। उस रात उसने खुद कुछ नहीं खाया, बस बच्चों को खिलाया। उसकी आंखों में दर्द था, पर दिल में सुकून। माँ थी वो। अगले दिन वही छोटा लड़का आरव स्कूल से लौटते वक्त फिर उन पिल्लों के पास आया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस दूर से रोटी का टुकड़ा रख दिया और धीरे से चला गया। लैला ने पहले तो शंका की, पर भूख से डर पर जीत पा ली। वह धीरे धीरे रोटी के पास गई, सूंघा, फिर उठाकर बच्चों को खिला दिया। अगले दिन भी आरव आया, फिर अगले दिन भी। अब लैला को समझ आने लगा था, हर इंसान बुरा नहीं होता। एक दिन जब बारिश बहुत तेज हुई, आरव ने अपनी स्कूल की छतरी से उन पिल्लों को ढक दिया। उस दिन पहली बार लैला ने आरव की तरफ बिना गुर्राए देखा। उसकी आंखों में हल्की सी कृतज्ञता झलक रही थी। धीरे धीरे आरव और लैला के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। आरव रोज स्कूल से लौटकर उन्हें खाना देता। लैला अब उसके आने की आहट पहचानने लगी थी। एक दिन जब आरव लेट हुआ, तो लैला उसके घर तक पहुंच गई। घर के बाहर बैठी रही जब तक वो बाहर नहीं आया। पड़ोसियों ने देखा तो चिल्लाने लगे, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, काट लेगी। आरव दौड़कर बाहर आया और बोला, नहीं चाचा जी, ये मुझे रोज़ मिलने आती है, मत भगाइए। लोग हैरान थे। लैला चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई, सिर झुका लिया, जैसे कहना चाह रही हो, मुझे अब किसी से डर नहीं, बस तुम पर भरोसा है। एक दिन मोहल्ले के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद लैला के पास चली गई। उनमें से एक लड़का बोला, अरे इसको पत्थर मारो, भगा दो। उन्होंने लैला और उसके पिल्लों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।
एक पत्थर सीधे टॉमी के सिर पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। लैला दौड़कर उसके पास आई, उसका सिर चाटने लगी। आरव ने यह दृश्य देखा तो भागकर वहां पहुंचा। वह चिल्लाया, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं। उसने टॉमी को अपनी गोद में उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा सा फ्रैक्चर है पर ठीक हो जाएगा। उस दिन लैला की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान दर्द देने वाला नहीं होता। कुछ इंसान दर्द बांटने वाले भी होते हैं। अब आरव के माता पिता ने भी समझ लिया था कि ये कुत्ते खतरनाक नहीं हैं। उन्होंने घर के बाहर एक छोटा सा शेड बनवाया जहां लैला और उसके बच्चे रह सके। आरव रोज उनके लिए खाना लाता, उन्हें नहलाता और उनके साथ खेलता। लैला अब मुस्कुराने लगी थी। हाँ, कुत्ते भी मुस्कुराते हैं, उनकी पूंछ और उनकी आंखें बता देती है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले का नज़रिया बदलने लगा। लोग अब उन पर पत्थर नहीं बल्कि बिस्किट फेंकते थे, प्यार के बिस्किट। एक दिन मोहल्ले में आग लग गई। एक छोटे बच्चे का घर धुएं से भर गया था। सब भाग दौड़ कर रहे थे पर कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त लैला ने बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगा दी। आरव चिल्लाया, लैला रुको, पर वो रुक नहीं पाई। कुछ मिनटों बाद वह बच्चे के कपड़े मुंह में दबाकर बाहर निकली। खुद जल गई लेकिन बच्चे को बचा लिया। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। जिस कुत्ते को वो कभी पत्थर मारते थे, उसने आज एक इंसान की जान बचाई थी। आरव रो पड़ा। लैला के शरीर पर जलने के निशान थे पर उसकी आंखों में सुकून था। वो जैसे कह रही थी, अब डर नहीं, अब बस दया है और प्यार। लैला कुछ दिनों तक बीमार रही पर डॉक्टरों और आरव की देखभाल से वह ठीक हो गई। अब वह सिर्फ आरव की नहीं, पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी बन गई थी। लोग अब सड़क पर जाते वक्त रुककर उसे सहलाते थे। आरव ने एक बोर्ड लगाया, यहाँ हमारे परिवार का सदस्य रहता है, लैला और उसके बच्चे। शहर के कई लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने आसपास के स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना और शेल्टर देना शुरू किया। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ, उसने एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, लैला होप फाउंडेशन। उसका मकसद था हर उस जानवर को सुरक्षा देना जिसे इंसानों से डर है, क्योंकि उसने देखा था डर सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी बदल सकता है। अगर कोई एक इंसान दया करना सीख ले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। कभी जो गली के कोने में डर कर रहने वाली लैला थी, वो अब शहर की प्रेरणा बन चुकी थी। लैला अब नहीं रही, पर हर वो इंसान जो किसी भूखे जानवर को खाना खिलाता है, हर वो बच्चा जो किसी डरे हुए पिल्ले के पास प्यार से जाता है, वो लैला की आत्मा को जीवित रखता है। कहते हैं इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं होती, वो हर उस हृदय में होती है जो डर के पास जाकर दया करना जानता है। जानवर भी भावनाएं रखते हैं, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए। डर हिंसा नहीं मिटा सकता, पर दया हर दिल को जीत सकती है। अगर एक बच्चा भी दया करना सीख ले तो समाज बदल सकता है। धन्यवाद।